नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का प्रैक्टिस सेट। और आज से हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का प्रैक्टिस सेट जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 2024 के परीक्षा के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो डेट है वो घोषित हो चुका है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए, यानी परीक्षा के मद्देनजर ही हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और बस शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि अगर आपको पॉलिटेक्निक पास करना है तो SGY ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, जैसा कि एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल रहेगा क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन का भी लेवल रखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन है, कहता है कि एक पार्टी में 100 लोग मौजूद है, यानी कोई पार्टी है और वहां पर 100 व्यक्ति है, जिसमें से 60 के पास वनीला आइसक्रीम तथा 40 के पास चॉकलेट आइसक्रीम है और 10 लोगों के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं है। अब मानकर चलिए कि पार्टी है और उस पार्टी में कितने लोग हैं, तो कहेंगे टोटल जो लोग हैं उस पार्टी में वो 100 व्यक्ति है। क्या है? 100 व्यक्ति है। उसमें से जो वनीला आइसक्रीम है, यानी वनीला आइसक्रीम जो खाने वाले व्यक्ति है वो 60 व्यक्ति के पास वनीला आइसक्रीम है। और चॉकलेटी आइसक्रीम कितने व्यक्ति के पास है? चॉकलेट कितने व्यक्ति के पास है? तो कहेंगे 40। तो आप कहेंगे कि 40 तो हो गया चॉकलेटी, 60 हो गया वनीला, तो टोटल तो हो गया 100। लेकिन आगे भी कुछ प्रश्न कहता है कि 10 व्यक्ति के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं है। अब इसमें से ऐसे भी व्यक्ति है 10 जिसके पास कोई आइसक्रीम नहीं है, नो आइसक्रीम। तब हमसे पूछा गया है, तो बताइए कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेटी आइसक्रीम है? कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेटी आइसक्रीम है? तो एक बात बताइए, ये जो प्रश्न है ये सेट थ्योरी का प्रश्न है और आपको पता होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन सेट थ्योरी से भी लिया जाता है, इसलिए हमने इसे रखा है। तो जैसे कि मानकर चलते हैं ये पूरा एक पार्टी है, ये पूरा पार्टी है, या हटाइए, इस पार्टी में, एक पार्टी में ये 40 व्यक्ति है जिसके पास आइसक्रीम है चॉकलेट, और 60 व्यक्ति है जिसके पास आइसक्रीम है, 60 व्यक्ति के पास आइसक्रीम है वेनाइल। लेकिन इस दोनों में कुछ कॉमन होगा, और कॉमन कितने होंगे? तो हम कह सकते हैं कि कॉमन होगा 10। अब कहेंगे कैसे? ये बात इस लाइन से स्पष्ट होता है, ये बात इस लाइन से इस प्रकार स्पष्ट होता है, क्योंकि 10 व्यक्ति के पास आइसक्रीम है ही नहीं। इसका मतलब इस 40 और इस 60 में 10 ऐसे व्यक्ति है जिसके पास दोनों आइसक्रीम है। तब ना यहाँ जो 10 कॉमन है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90, और ये 10 घट जाएगा। तो अब देखिए, इसका मतलब ये 10 क्या है? कॉमन है, जिसके पास दोनों आइसक्रीम है, चॉकलेटी भी और वेनीला भी। तो आपसे पूछा है केवल चॉकलेटी,
क्या पूछा है? केवल चॉकलेटी। तो कहेंगे कि वेनीला और प्लस चॉकलेटी कितने व्यक्ति के पास है? तो कहेंगे 10 व्यक्ति के पास। तो केवल चॉकलेटी कितने के पास है? तो कहेंगे केवल चॉकलेटी की बात करते हैं तो कहेंगे केवल चॉकलेटी, तो कहेंगे 40 माइनस 10 यानी ये हो गया 30। ऑप्शन नंबर सी 4 सही है। समझिए बात को, समझ में आई कुछ बातें? यहां पर हमने यहां पर 10 क्यों घटाया? क्योंकि कहता है कि 10 के पास है ही नहीं। तो अगर नहीं है इसका मतलब इस दोनों में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दो दो आइसक्रीम लेकर रखे हैं, चॉकलेटी भी और वेनीला भी, तब ना 10 व्यक्ति बच गए हैं। इसलिए क्या किए, जो दो था तो 40 में से 10 व्यक्ति ऐसे जिसके पास वेनीला आइसक्रीम भी है, इसलिए यहां से घटा दिए। केवल चॉकलेटी वाला कितने बच गए? 10। कुछ नहीं था प्रश्न में, सिर्फ लॉजिक था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक मिनट, आपको पहले स्क्रीनशॉट मार लेना चाहिए था, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 29 और एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स बराबर 26। अब हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि आपको पता होगा एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और सॉरी एक्स इंटू वाई वाई इंटू जेड और जेड इंटू एक्स। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया है? 29। तो 29 प्लस इसका मान कितना दिया गया है? इस पूरे का मान 26, तो गुने 26। यहां से 29 और 26 दूना 52, कितना आ गया? जोड़ेंगे 81 आ जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया? 81। इसको हटाएंगे, रूट लगा देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 9। यानी एक जो है राइट आंसर हो गया। समझ में आई ये बात है? यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड पर आधारित ये प्रश्न था। थोड़ा इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। वहां पर एक सेट थ्योरी से संबंधित सवाल था जो अक्सर पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों में, और एक अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न था। यहाँ पर ये दोनों प्रश्न किससे लिए गए हैं? ज्यामिति से, यानी ज्योमेट्री से लिए गए हैं। अब प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़िए। कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी, ये है ए बी और ये सी डी। ए बी और सी डी क्या है? ए बी सी डी समांतर है, यानी ये और ये दोनों समांतर है। कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? कोण वाई का। तो देखिए अगर ए समांतर है, ए बी समांतर है अगर सी डी के, तो यहां से कहेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी। एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण से कहेंगे एंगल बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी डी ए, और इसका मान कितना आ जाएगा? 28 डिग्री। तो ये 28, तो ये भी 28। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर एक ट्रायंगल बनता है, एक त्रिभुज बनता है ई सी डी या सी डी ई, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कहेंगे ट्रायंगल सी डी ई में एंगल सी जोड़ एंगल डी जोड़ एंगल ई का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एंगल सी का मान कितना दिए हुआ है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर रख दीजिए 40 डिग्री। फिर प्लस एंगल डी का मान कितना आया है? 28 डिग्री। तो रख दीजिए 28 डिग्री। प्लस एंगल ई का मान कितना दिए हुआ है? वाई। तो रख दीजिए वाई बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 68 प्लस वाई
बराबर कितना आ गया 180। आप इसे घटा दीजिए, y बराबर 100, देयरफॉर y बराबर 180 माइनस 68। घटाएंगे, 0 में से 2 8 गया 2, यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1, 1 इतना डिग्री 112 डिग्री कहाँ है, यहाँ सी, यानी 4 नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए इसे भी आप 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को जरा देखिए, ये 4 नंबर प्रश्न, इसे देखिए। कहता है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए जहां O वृत्त का केंद्र है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब बताइए ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कैसे, तो सुनिए बताते हैं। हम लोग जानते हैं जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं, चतुर्भुज में, किसमें, एक मिनट, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, कोण का, एक मिनट, कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए अगर इसे यहां मिला दिया जाए और इसे यहां मिला दिया जाए, इसका नाम P रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, P रख दिया जाए, तो यहां पर LMNP एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है तो यहां पर एंगल P जोड़ एंगल M क्या हो जाएगा, एंगल P जोड़ एंगल M का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसके अलावे देखिए यहां पर ये चाप है ना, या आप कह सकते हैं, एक मिनट सुनिए जरा, यहां पर ये चाप जो है LMN या LMN, ये जो चाप है ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 96 डिग्री का। कितने डिग्री का, 96 डिग्री का। अगर ये केंद्र पर 96 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या होगा, ये परिधि पर 48 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, परिधि पर 48 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ये ऐसे भी बन जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये ऐसे ही बन जाता कि अगर सुनिए यहां पर कहेंगे कि ये जो चाप है LMN ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, कहेंगे 96 डिग्री का। तो अगर ये केंद्र पर 96 डिग्री का कोण बनाता है तो परिधि पर केंद्र का आधा बनाएगा। तो केंद्र पर परिधि पर कितना बनाएगा, तो कहेंगे 96/2, एंगल x बराबर 96/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 48 डिग्री। ये आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर कोई जीवा, आप लिख सकते हैं कि अगर कोई जीवा केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है तो वह जीवा व्यास पर θ/2 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए ये बहुत इजी प्रश्न था, आगे की ओर चलते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री से ये सवाल लिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे देखिए। हमसे कहा गया है कि साइन 35/cos 55 माइनस टेन 12/cot 78 साइन 18/cot 72 बराबर हुआ। कुछ बातें आपको सिखाते हैं, वहां समझिए, यहां समझिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये जो साइन 35 है इसे लिख सकते हैं कॉस, या ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 55 के, नहीं हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 55 के। तो ये कॉस 55 के बराबर और ये भी कॉस 55 के बराबर, तो ये दोनों कट के हो गया एक। फिर देखिए इसे आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 78, और ये क्या हो जाएगा कॉट 78 इस फार्मूला से, और ये दोनों कट के क्या आ जाएगा एक, और उसी प्रकार से ये दोनों कट के आ जाएगा एक। तो यहाँ आ गया एक, फिर माइनस एक, और फिर ये माइनस एक, तो एक से एक ये कट करके कितना आ गया -1, यानी 4 है, जो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही आंसर है। समझिए बात को। चलिए खैर आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये माध्य माध्यिका से लिया गया एक प्रश्न है, कहता है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 58 है, तो योग कितना आएगा। अगर प्रेक्षण का माध्य कितना है 58, प्रेक्षण की संख्या कितना है, प्रेक्षणों की संख्या कितना है, प्रेक्षणों की संख्या कितना है 10, तो प्रेक्षणों का योग बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या गुने माध्य। तो प्रेक्षणों का योग कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58 गुने 10 यानी 580, क्या जाएगा 580। अब कहता है कि प्रत्येक प्रेक्षण में से 5 घटा दिया जाए। तो देखिए प्रत्येक प्रेक्षण में से यदि 5 घटाएंगे तो प्रेक्षण की संख्या है कितना 10, तो घट कितना जाएगा 50, तो बच कितना जाएगा 530। प्रेक्षण की संख्या 10 है और प्रत्येक में से आप 5 घटा दिए तो 10 पचे 50, 50 घट गया, कुल में से 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो अब प्रेक्षण का योग कितना आया है, नए प्रेक्षण का योग कितना आ गया, तो कहेंगे नए प्रेक्षण का योग कितना आ गया, तो कहेंगे नए प्रेक्षण का योग आ गया 530। तो माध्य ज्ञात करना है नया माध्य, तो नया माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे 530/10 यानी इसे काट दीजिए, 53 आंसर खत्म। कहाँ है, यहाँ 4 ए, 1 नंबर आंसर। अब देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ये लॉन्ग मेथड हो जाता है। तब करना क्या है, तो सुनिए मेरी बात को, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कहे कि प्रत्येक प्रेक्षण में से 5 घटाना है तो नया माध्य क्या करना है, तो नया माध्य में से भी 5 घटाना है, घटा दीजिए आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कहे कि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य में भी आप 5 जोड़ दीजिए, हो गया। अगर आपको कहेगा कि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना करना है तो नया माध्य क्या होगा, तो आप नया माध्य को भी 2 से गुना कर दीजिए, खत्म हो गया। अगर आपसे कह दे कि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से भाग देना है तब नया माध्य क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, माध्य में भी 2 से भाग दे देंगे, यानी जो प्रेक्षण में कहा गया है वही काम आप माध्य में कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या कहा था कि प्रत्येक प्रेक्षण में से 5 घटाया जाए। अब देखिए 58 में से 5 घटाते कितना आता, 53 आता, मेरा आंसर तो वही आया है, नहीं आया है। कहता 5 जोड़ा जाए तो 5 जोड़ते, तो देखिए 5 जोड़ते तो यहां भी 5 जोड़ते तो यहां भी कितना जुड़ जाता, 5 जुड़ जाता, तो 50 जुड़ता तो कितना हो जाता है 630, और 630 को 10 से भाग देते तो कितना आ जाता 63, तो यहां भी 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63। समझ रहे हैं बात को, तो आप ऐसे भी लॉजिकली बना सकते हैं। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर चलते हैं।
देखिए स्टेटमेंट्स ये बहुत अच्छा है, ये नंबर सिस्टम से प्रश्न लिया गया है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। आगे कहता है कि 0 एक वास्तविक संख्या नहीं है, बिल्कुल गलत। 0 परिमेय संख्या है भाई साहब, तो वास्तविक संख्या तो होगा ही। कोई भी वास्तविक संख्या या तो भाज्य होगा या अभाज्य, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि अगर वो अपरिमेय है तब क्या कहेंगे? भाज्य और अभाज्य वो तब होगा जब वो परिमेय है, और परिमेय में भी कब होगा? जब वो पूर्णांक है। तो यहां पर वास्तविक संख्या का बात किया गया है। अब वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, और अपरिमेय संख्या न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, इसलिए गलत हो गया। अब कहता है कि 9 रूट 9 एक अपरिमेय संख्या है जी? नहीं, रूट 9 का मान 3 होता है जो एक परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। यानी अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छा ये प्रश्न था, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे। ये क्यों कट गया? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होते हैं, जो न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 6x² क्षेत्रफल है, एरिया है, तो इसे ए मान लेते हैं। कितना है? 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई दिया गया है 3 - 2। हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब चौड़ाई तो देखिए, एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यहां पर एरिया का मान दे दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर लंबाई का मान 3x माइनस 2, तो चौड़ाई b का मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए जरा सोचने वाली बात है, यहां से चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो चौड़ाई b बराबर क्या हो जाएगा? 6x² प्लस 5x माइनस 6 बट्टे में 3x² माइनस 2। इसे तोड़ दीजिए। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? कहेंगे 6 चाहे 36 ना, तो 5 है, माइनस 36 लाना है 5 को, तो क्या करेंगे? 9 चौक 36, 6x² और यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 4x माइनस 6 बराबर बट्टे में 3x माइनस 2। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं? 3x, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं? -2, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3 बट्टे 3x। अब कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर थोड़ा हम बना देते हैं। देखिए 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बच क्या जाएगा? 3x माइनस 2, अब बट्टे में क्या है? 3x माइनस 2, ये कट गया, यानी क्या आ गया ऑप्शन? 2x प्लस 3। देख लीजिए कौन है ऑप्शन सही? 2x प्लस 3, यानी पहला है जो ये सही आंसर है। समझ में आ रहा है ये बात है? कैसे निकाले? बिल्कुल फार्मूला पर था, सिंपली था, निकाल दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ले लिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि एक स्लाइड में 2-2 प्रश्न है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उधर तो प्रश्न रहता ही है। अब देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है कि x बट्टे वाई प्लस वाई बट्टे एक्स, यानी उल्टा -1 के बराबर है। किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है
एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा। वैसे लॉजिक वाली बात है बच्चों, जैसे देखिए इसे बट्टा पर के जोड़ कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बट्टे में एक्स इंटू वाई आ जाएगा, यह -1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -x इंटू वाई। इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, अब जरा इसको देखिए, ये पार्ट को देखिए और इधर देखिए, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई का मान कितना है 0, यानी इसका मान 0, तो कहेंगे एक्स माइनस वाई इंटू 0, तो ये पूरा का वैल्यू क्या आ गया 0, यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना आ गया 0। समझे बात को, इसको तोड़े तो यहाँ से तो फॉर्मूला आया 0, इसका वैल्यू 0, तो ये पूरा हो गया 0 ना। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था ये। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर ये प्रैक्टिस सेट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ज्यामिति से लिया गया एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसे आप अच्छे से पढ़िए। कहता है कि चित्र में इसे 1 मिनट बनाइए, सॉल्व कीजिए। कहता है कि दिए गए चित्र में रेखा L दो अन्य रेखा M तथा N के समांतर है। ये बीच में रेखा L है और ये रेखा ऊपर में M और नीचे में N के समांतर है। सही बात है। आगे देख लेते हैं। तो हमसे कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दो चीज दिया गया है, देखिए ये हो गया 2x और ये हो गया 4x। और देखिए ये जो कोण है, एक कोण ये वाला, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं दिखाने के लिए। ये जो कोण है, ये वाला कोण, यानी ये कोण इस कोण के क्या है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण का योगफल कितना होता है, आसन्न कोण का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कहेंगे 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कहेंगे 6x बराबर 180 डिग्री, और 6x बराबर 180 डिग्री का मतलब हो गया x बराबर 180/6, यानी ये कट के कितना आ गया 30 डिग्री, यानी B इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था 10 VVI प्रश्न। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर रहिए हमसे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।